Hello students, is this audible? Yes sir. Yes sir. हमेशा audible रहता है. क्या है यार? सो देखिए, एलजेब्रा का जो क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट, ओके, वो डिस्कस करते हैं 2 मिनट, 5 मिनट में हो जाएगा. हाँ, ग्रिड वाला नहीं हुआ क्या? चलिए पहले एन वाला डिस्कस करते हैं, फिर ग्रिड वाला भी देखते हैं. क्वेश्चन देखिए बेटा, एलजेब्रा वाला जो पोर्शन कंप्लीट किया था अपने लास्ट क्लास में, दैट वाज द क्वेश्चन. इफ n equal to cube root of 4 plus cube root of 2 plus 1, okay, this was the question, and you have to find the value of 1 by n cube plus 3 by n square plus 3 by n. ओके, ये वैल्यू फाइंड करना था आपको बेटा. ओके, देखिए एलजेब्रा में आपके एक पार्ट है सर्च. सो सर्च पर ही बेस्ड है ये. ओके जी बेटा. तो वीडियो क्लियर नहीं है. वीडियो क्लियर नहीं है, एक मिनट. माइक डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना. वो स्पीकर से डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना. अब ठीक है बेटा. यस. ओके, सो देखिए यहां पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था, ट्रांसफर करना आपको 1 को. क्लियर है? इस 1 को आप ट्रांसफर करोगे, सो इट विल बी n-1, दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2. ओके, नेक्स्ट वन आप देखिए, यहां पर आपको बोथ साइड क्यूब करना होगा. आपको यहां से हिंट मिल सकता है बिकॉज यहां पर मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है, 3 है. सो आपको बोथ साइड क्या करना है, क्यूब करना है. क्लियर है? सो n-1 लेफ्ट क्यूब, एंड यहां पर भी एज इट इज. हाँ ये क्वेश्चन ठीक है. क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2. क्लियर है? होल क्यूब आप अप्लाई करोगे, यहां पर देखिए पावर 3 है. क्लियर है? a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई करोगे, ऐसे नहीं होता बेटा, क्योंकि होल क्यूब होगा. ठीक है, होल क्यूब होगा और क्यूब अंदर एंटर नहीं हो सकता बिकॉज यहां पर प्लस है. अगर मल्टीपल है तो आप सेपरेट कर सकते थे, बट यहां पर नहीं कर सकते. ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई करोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो n इंटू 1 n हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास n-1. क्लियर है? इसका आप क्यूब करोगे, सो देखिए a क्यूब, यहां पर देखिए क्यूब 4 और इसका क्यूब हो जाएगा. सो देखिए क्यूब रूट और ये कट जाएगा, इक्वल टू. सेम यहां पर भी a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा बेटा आपके पास. क्लियर है? प्लस इसके बाद क्या आता है,
2ab नहीं 3ab 3 और यहां पर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 ओके 3ab और a हाँ 8 हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 ओके देखिए इसको n क्यूब ये n क्यूब एज इट इज आपके पास 1 क्यूब एज इट इज अगेन आप इसको सोल्व करोगे 3n विल बी मल्टीप्लाई बाय n सो इट विल बी माइनस 3n स्क्वायर एंड प्लस इट विल बी 3n यहां पर आप देखो इट विल बी 4 एंड ये हो जाएगा 2 अगेन आप इसे देखिए 3 ये हो जाएगा देखो दोनों पर क्यूब रूट है सो 4 इंटू 2 इट विल बी 8 क्लियर है ये होगा क्यूब रूट ऑफ 8 और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 सो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 अगेन नेक्स्ट वन देखिए अगेन ये जो वैल्यू है आपके पास एग्जैक्ट n-1 था ठीक है सो इसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे n-1 से ओके नेक्स्ट वन n क्यूब -1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n अगेन इट विल बी 6 प्लस देखिए 6 है 6 मल्टीपल करोगे आप n से सो इट विल बी 6n एंड -6 क्लियर है आप ट्रांसफर कर सकते हो ये देखिए +6 एंड -6 कैंसिल आउट हो गया जो भी आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए n क्यूब -1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n -6n क्लियर है बेटा नेक्स्ट वन 3n एंड -6n आप देखोगे सो ये हो जाएगा -3n ओके नेक्स्ट वन -3n स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास यहां से -1 को ट्रांसफर कर सकते हो आप यहां से सो -1 को ट्रांसफर किया या फिर रहने दो आप एज इट इज यहीं रहने दीजिए ओके एंड यहां पर है n क्यूब क्लियर है बेटा यहां तक ओके एक स्टेप इसमें लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड में आपको n क्यूब चाहिए ठीक है तो होल इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए किससे n क्यूब से ओके डिवाइड में आपको क्या चाहिए बेटा n क्यूब सो होल इक्वेशन को आप n क्यूब से डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट को डिवाइड करोगे सो राइट को भी डिवाइड करना होगा आपको एज इट इज क्लियर है बेटा यहां तक n क्यूब को n क्यूब से डिवाइड करोगे सो इट विल बी 1 ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 को आप डिवाइड करोगे n क्यूब से सो इट विल बी -1 अपॉन n क्यूब अगेन -3n स्क्वायर अपॉन n क्यूब है बेटा सो अपॉन n हो जाएगा यहां पर -3/n ओके एंड लास्ट वन -3n और n क्यूब है सो n स्क्वायर सो -3/n स्क्वायर और 0 अपॉन एनीथिंग दैट विल बी 0 क्लियर है सो ये 0 हो जाएगा आपको इनकी वैल्यू निकालनी है देखिए इन सबको ट्रांसफर करिए सो 1 अपॉन n क्यूब दैट विल बी पॉजिटिव प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 3/n प्लस 3/n स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 1 क्लियर है बेटा क्वेश्चन ओके ठीक है आप इसको नोट डाउन करिए Good afternoon. हाँ भाई भाइयों और बहनों नहीं है ना एक क्या कह रहे है ना आरव आदि आरव शौर्य उज्जवल उज्ज्वला
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तेरे से पूछा, तुम लोगों से पूछा? फटाफट से लिख लो इसको, जल्दी कंटिन्यू करें आगे फिर अपन। मैम थैंक यू आप लेट आने के लिए। क्यों? मैम इसका नंबर पड़ गया मम्मी अरे पिक करवाए। तो उसमें गया थोड़ा पढ़ के काम जल्दी खत्म हो गया। हट गए हो तो। ये मितांशी, मितांशी आप बेटा तुम ही थे क्या अभी उज्ज्वला बंसल नाम से? यस मैम। मितांशी बेटा तुम है ना इसी नाम से आया करो, है ना? मैम वो गलती से ज्वाइन कर दिया था मम्मी की वजह से। हाँ तो उसी से, इसी नाम से करना, मितांशी नाम से, वरना फिर वो रिमूव करना पड़ जाएगा हम लोगों को। अभी बताती हूँ मैं, एक क्वेश्चन करा लो पहले जब तक ये 34 वाला अभी डिस्कस करें। हमसे ये नहीं हो रहा हमसे सब होगा, तू इतना रब कर दूं ये? नो मैम फटाफट से लिखो, इतना टाइम मत लगाओ यार, आगे ज्योमेट्री पढ़ना है। अभी कराऊंगी क्वेश्चन ये वाला, टेंशन मत ले। इधर वाला तो अब कर दूं ना। चलो ज्योमेट्री पढ़ा था अपन लोग, मैं तुम लोगों को ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज बता देती हूँ, ठीक है? फटाफट से पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं अपन, जो जो ट्राइंगल मतलब ज्योमेट्री का जो जो भी थ्योरी पार्ट है शॉर्ट पे फटाफट से उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि उसके बाद अपन किस पे फोकस कर पाए, क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो अभी मैंने थ्योरी में तुम लोगों को क्या बता दिया, मैंने थ्योरी में तुम लोगों को अभी तक ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटी बता दी। पहली इनइक्वालिटी अपन ने पढ़ी थी कि जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है, ठीक है? जो साइड बड़ी होगी वो सामने वाला एंगल बड़ा होगा। सेकंड अपन ने पढ़ा था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और थर्ड अपन ने पढ़ा डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टीज अपन को यूज करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस में, ठीक है ना? कैसे यूज करेंगे, कैसे कब करें, कुछ भी आ सकता है बेटा। देखो मैंने प्रूफ इसलिए लिखवाया है कि आने में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, वैसे प्रूफ पूछे नहीं जाते हैं थ्योरम्स के, बट स्टिल आप लोग पता कर मतलब रिमेम्बर करके रखो कि भाई कैसे करना होता है। तो एक तो ट्राइंगल्स अपन ने कंप्लीट कर लिया पूरा। एक टॉपिक था अपना ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, मैंने ट्राइंगल्स के बारे में तुम्हें स्टार्टिंग बता दिया कि ट्राइंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी यूज में आ सकती है, और इनइक्वालिटीज अपन ने पढ़ी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आप लोगों ने कहा हमें आता है, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ वो चीज। सबको आता है ना वो तो? तेरे को मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है? किसी को और कुछ नहीं पढ़ना ना। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बात करते हैं? क्वाड्रिलेटरल। फटाफट से इसको पढ़ लो, जो जो मैं चीजें बता रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो चीजें अपन को क्वाड्रिलेटरल में यूज में आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ज्योमेट्री, बहुत बड़ी है, टाइम बहुत कम है, 6 लेक्चर्स में मुझे कंप्लीट करना है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल आएगी ना। हो गए क्या सारे सब टॉपिक कंप्लीट हो गया? मेंसुरेशन हो गया क्या तुम्हारा? अर्थमेटिक भी हो गया? अर्थमेटिक हो गया? हाँ हाँ, तो फिर बस उनकी आएगी, अब तो कौन बचा? थर्सडे तक तो मेरी ही क्लास है,
थर्सडे को एक क्लास थर्सडे को मेरी है। हाँ अभी देख लेंगे। चलो इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल क्या था? क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो फिगर आएगा वो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्वाड्रिलेटरल। क्लोज फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके अंदर एक लिखो फटाफट से, लिखते जाओ जो जो मैं बोलते जा रही हूँ। क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, ब्रैकेट में लिखना नो 3 of them, no 3 of the points, no 3 of the vertices लिख दो। No 3 of the vertices are collinear. No 3 of the vertices are collinear. कोई भी 3 vertices उसकी collinear नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि क्या होता है? collinear points which lie on the same line. कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन में होते हैं। तो कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए इसके अंदर। 2 तो होंगे ही सही, 2 पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर होंगे कि 2 पॉइंट से तो एक लाइन बनेगी, तो कोलिनियर ही तो होंगे बेटा। 3-4 पॉइंट्स के लिए ही कोलिनियर बोला जाता है। क्यों बोला मैंने ऐसा? देखो तुम लोगों को पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसके कोई भी 2-3 वर्टेक्स कोलिनियर दिख रहे हैं क्या? नहीं है ना। अब मैं अगर आप बोलोगे मैम ऐसे तो फिगर बनेगा, जैसे ये भी एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है, ये भी एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड बोल दिया मैंने, बट ये तो ट्राइंगल हो गया। अपन ने बोला कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। तो आप बोलोगे मैम ये भी तो 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ये क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है? ए बी सी डी, एक साइड ले ली ए बी, एक बी डी, ए डी, ए सी, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, 4 साइड्स हो गई। पर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर देखो इसके 3 वर्टेक्स जो है वो कोलिनियर है? 3 वर्टेक्स कोलिनियर आ रहे हैं ना। कोलिनियर क्या होता है? पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे होने चाहिए 3 पॉइंट्स, है ना। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर होंगे, इसी ऑब्वियसली एक लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कोलिनियर होंगे, इसलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, बस अगर इतना सा बोल रहे हैं अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो वो इनकरेक्ट डेफिनेशन है। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नो 3 ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी उसके 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने। एग्जैक्टली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी, डी है, 4 साइड्स होती हैं। एंगल्स कितने होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या बनते हैं? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। व्हाट इज डायगोनल? अपोजिट वर्टिसेस को, तभी मैंने बोला डायगोनल इज लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल। उसको नहीं बोलते लाइन ज्वाइनिंग, ये तो साइड्स हैं, ए बी बी सी अपोजिट वर्टेक्स नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर डायमेंशंस क्या क्या होती है? 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस तो होते ही हैं, और इसके अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं। वर्टिसेस अपोजिट नहीं होती है, वर्टिसेस बोलते हैं इसको। ये एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं, जुड़ी हुई जो वर्टिसेस होती है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। अपोजिट जो है सामने वाली को। इस केस में अपन अपोजिट किसको बोलेंगे? सामने वाली को। इसके अपने सेटिंग अरेंजमेंट नहीं बोल रहे अपन, ये वर्टिसेस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल में जैसे कितना होता है? 180, तो इसके अंदर होता है। इसके अंदर कितना होता है? 360। यहाँ तक तो सबको पता ही है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल 2 तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है और एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। एक होता है, फटाफट से पढ़ लो क्योंकि मुझे ना लगता है बहुत टाइम लग जाएगा, अपन ऐसी थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और लिखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, लिखो क्या होता है? क्या होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? हम जिसके इंटीरियर एंगल 180 से लेस होता है, कम होता है।
quadrilateral in which all interior angles are less than 180 degree. All interior angles are less than 180 डिग्री. वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे इंटीरियर एंगल 180 से छोटे होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. जैसे अभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इनके सारे एंगल्स देखो 180 से छोटे हैं ना. ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है. अगर सारे एंगल्स 180 से छोटे हैं तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट आता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. concave quadrilateral. A quadrilateral in which one angle is more than 180 degree. एक ही एंगल, सारे नहीं, उसमें ऑल एंगल्स था, इसके अंदर एक ही एंगल ऐसा आएगा जो 180 से क्या आएगा? बड़ा आएगा. A quadrilateral in which one angle is more than 180 डिग्री. ये A, B, C, D, वन इंटीरियर एंगल करना. वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. A quadrilateral in which one interior angle is more than 180 डिग्री. देखो ये एंगल 180 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बट ये वाला एंगल जो है ये 180 से बड़ा है. तो एक एंगल अगर 180 से बड़ा आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. तो कहीं पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना. स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? एक होता है पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल. मैं फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज और बता देती हूँ कि होता क्या क्या है. अरे 7th क्लास वाले भी तो बैठे हैं बेटा, 7वीं क्लास के भी है तो सही. मेरे को तो शॉर्ट में हाँ बताऊंगी ना, सारे बताऊंगी. और मेरे को शॉर्ट में एक बार रिवाइज कराना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस करने हैं अपन को. ये हटा दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. पैरेललोग्राम क्या होता है? व्हाट इज पैरेललोग्राम? फटाफट से बोलते जाओ बिना टाइम वेस्ट करे. हम opposite sides are parallel to each other and opposite angles are equal and opposite sides are equal. अगर मैं इसकी पैरेललोग्राम की एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूं तो ये होती है, लिखो, a quadrilateral in which opposite sides are parallel. बस, a quadrilateral in which opposite sides are, बेटा डेफिनेशन में नहीं बोलते, वो प्रॉपर्टी होती है उसकी. A quadrilateral in which opposite sides are parallel. इसकी क्या होती है? opposite sides parallel होती है. अगर opposite sides parallel है, a quadrilateral in which opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. प्रॉपर्टीज लिखते जाना सबके अंदर. सबकी अपन 3 प्रॉपर्टीज लिखेंगे, एक साइड्स के लिए, एक एंगल्स के लिए और एक डायगोनल्स के लिए. पैरेललोग्राम में Opposite sides are equal. यस, And opposite angles are equal. ये बंद कर दे और यहाँ पढ़ ले. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ए बी जो होगी वो सी डी के इक्वल होगी, बी सी जो होगी वो ए डी के इक्वल होगी. सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसके अंदर अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं?
इक्वल। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। थर्ड, डायगोनल्स के लिए पढ़ेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स है दोनों, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब AO OC के इक्वल हो जाएगा और OB OD के इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू। तो अपन तीन तीन प्रॉपर्टी सबके लिए पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, सबके लिए तीन तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहली साइड्स के लिए, सेकंड एंगल्स के लिए, थर्ड डायगोनल्स के लिए। ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर। अकेले क्वाड्रिलेटरल 17 लेक्चर में था इसका। बेटा तो अब क्या करें, खत्म करने जा रहे हैं। करेंगे। ये तो तुम पढ़ चुके हो ना, तो रिवाइज ही कर रहे हैं। अब 7th वालों ने नहीं पढ़ा ना, तुम लोगों ने तो पढ़ लिया, 7th वालों ने नहीं मैम पढ़ा है। पढ़ा है। यस मैम। सेकंड लिखना रेक्टेंगल। Ma'am, opposite sides are equal. All the angles are 90 degrees, and the diagonals bisect, and we can find them by Pythagoras. रेक्टेंगल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। यानी कॉर्डिनेटेड भी होता है। मैम इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। लिख लो अ पैरेललोग्राम इन विच, इसको लिखना अ पैरेललोग्राम। लिखते तुम्हारी मर्जी, देख लो। रेक्टेंगल एक क्या है? पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल सारी प्रॉपर्टीज में आएंगे। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और अगर तुम लोगों को डेफिनेशन नहीं लिखनी तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिख लो। ये एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और इसके अंदर क्या होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्ट तो करेंगे ही सही। देखो, जो प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा था पैरेललोग्राम, वो प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल करेगा ही करेगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एट 90 डिग्री। नहीं, इसमें 90 डिग्री नहीं होता। स्क्वायर में बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। इसके अंदर डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये डायगोनल्स है, ये O है। ये AC वाली डायगोनल जो है ना, ये BD के इक्वल होती है। इसके अंदर AC डायगोनल क्या है? BD के इक्वल। इसका मतलब समझना, ये चारों पार्ट इक्वल हो जाते हैं इस केस में। इस केस में चारों इक्वल नहीं होते। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। इसमें ये इसके इक्वल होता है, ये इसके, सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। AC और BD इक्वल है। हाँ, वही तो लिखा है, AC BD इक्वल है। और A और B इक्वल है। AC BD इक्वल है तो AO BO OC OD भी इक्वल हो गया। चारों पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं इसके अंदर? इक्वल। Ma'am, all sides are equal, but not all angles are equal. यस,
Ma'am, the diagonals bisect each other at 90 degrees. यस Ma'am, it means they are perpendicular. देखो रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल्स होते हैं। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं किस पे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, इसके अंदर चारों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे, पर डायगोनल्स एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगी, 90 डिग्री। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं और इक्वल भी होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, इसके अंदर बाइसेक्ट के साथ इक्वल होते हैं, इसके अंदर बाइसेक्ट के साथ 90 बनाते हैं, इसके अंदर सब करता है, बाइसेक्ट भी करता है, इक्वल भी होता है और 90 बनाता है। इसका मतलब ये चारों पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे और ये 90 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आई? एनी डाउट? क्लियर? फटाफट से लिख लो चारों। क्वेश्चंस में तुम लोगों को कॉमन कराऊंगी, क्योंकि ना ट्राइंगल, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना कॉमन क्वेश्चन से आते हैं। ट्राइंगल में पैरेललोग्राम लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल बना हुआ है, तो सारी प्रॉपर्टीज यूज में आती हैं, इसलिए मैं पूरी थ्योरी एक साथ पढ़ा रही हूँ। हाँ? मेरे को दे, तुम्हारा क्वेश्चन दो, कौन सा था वो वाला, पेपर फाड़ेगा क्या? एक तो ये आया था, ये तो मैं बहुत इजी था, हो गया। ये वाला तो पता नहीं मैंने क्या ही है, मैंने अमीबा बना दिया और बोल रहे हैं ये ट्राइंगल है। तुम लोग काम कर लो यार प्लीज, मैं अपने आप मैं तुम लोगों को दे दूंगी। अरे नहीं, ये पागल है, तो फालतू बातें करता है, तू भी किसकी बातें सुन के आ रहा है। लिख लो, फटाफट से लिखो, मैं आगे पढ़ाऊंगी क्योंकि मैम लिख ली। क्या लगा है? सी तेरे का डी निकालना है ना, इसी तरह पाइथागोरस लगानी है बस। अरे 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 क्या ये?
डन, फटाफट से लिखो बेटा। ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576. सिक्स 76 किसका स्क्वायर होता है? 20. अरे शिवानी मैम गलत नहीं कर सकती यार, मैंने छोड़ी है मैथ। 11 आंसर है इसका तो। हाँ दोनों ही गलत है। अभी बता रही हूँ बेटा, 2 मिनट बैठ जाए, बता रहे हूँ। सेकंड वाला अभी बता। अभी बता रही हूँ तो मैं समझाऊंगी, रखे रहना पेपर। देखो अपन ने पढ़ा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, 4 पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को अपन पैरेललोग्राम नहीं बोलते हैं। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस तो पैरेललोग्राम थे, बट ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इसमें लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite sides are parallel. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. लिख लो। इसके अंदर एक आता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसकी डेफिनेशन थी पैरेलल। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन थी a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. One pair of opposite sides are parallel. इसमें लिखना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसकी डेफिनेशन लिखना a trapezium in which, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की डेफिनेशन लिखना a trapezium in which non-parallel sides, a trapezium in which non-parallel sides are equal. इसकी non-parallel sides, ये तो parallel sides हैं, और जो non-parallel sides होंगी वो क्या हो जाएंगी? Equal. AD किसके equal होगा? BC के। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है बेटा ये तो। एक ट्रेपीजियम में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगी? इक्वल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन इसके बेसिस पे। क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिस पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट पता होनी चाहिए, जो आप लोगों को फॉर्मूला यूज, मतलब थ्योरम्स जो है आप लोगों को यूज करनी है। मैं आपको थ्योरम्स याद करा लेती हूँ, उनका प्रूफ कहीं यूज में नहीं आएगा। ठीक है, पहली हाँ थ्योरम तो लिखोगे ना? नहीं, वो तो 11 थ्योरम्स तो यही वाली थी, प्रॉपर्टीज वाली, वो नहीं पढ़ेंगे, उनका तो प्रूफ नहीं पढ़ रहे अपन। वो थ्योरम्स नहीं, अलग से एक थ्योरम लिखो। मैं तुम लोग तो नाम लिख लो डायरेक्ट, थ्योरम 1 भी मत लिखो, तुम तो ऐसे लिखो मिड पॉइंट थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल में यूज होती है ये मिड पॉइंट।
कैसे भी करके लिख लो, डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम डाल दो। हेडिंग डालो मिड पॉइंट थ्योरम। क्या करेगा ब्रेक लेके यार? चलो मैं अमर से चाहिए, मैं वॉशरूम आ रही है और डंडे खींच दी मैंने भी चाहिए। मैं वो वॉशरूम आ रही है, वो उठना से इसलिए ब्रेक मांग रहा था। दे दूंगी 5 मिनट का ब्रेक। मैंने जाने वाला तो मैं बात करूंगा यार, तुम लोग मिलके मारोगे। अब 2/5 की प्रोबेबिलिटी है मिलेगी क्या? अब 2/5 की प्रोबेबिलिटी है ब्रेक मिलेगी। लिखो इन अ ट्राइंगल, लिखो 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 मिड पॉइंट थ्योरम लिखो। इन अ ट्राइंगल, आवाज नहीं, इन अ ट्राइंगल। वैसे है ये ट्राइंगल की क्या बोलते हैं, तो ये ट्राइंगल की थ्योरम लगती तो ट्राइंगल में है, लेकिन इसका प्रूफ क्वाड्रिलेटरल से होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम बनाकर होता है, इसलिए थ्योरम जो है किसमें दी गई है, क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में। थ्योरम ये है, इन अ ट्राइंगल द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, in a triangle the line joining the midpoints of, in a triangle the line segment joining the line segment, in line segment लिख ले, कुछ भी लिख ले। In a triangle the line segment joining the midpoints of any two sides, the line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side. The line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side, is parallel to the third side and is half of it. Is parallel to the third side and is half of it. लिख लिया स्टेटमेंट? ब्रेक चाहिए क्या? फटाफट से लेकर 5 मिनट में आ जाना, लेकिन तुम लोग भी बच्चों फटाफट से ब्रेक लो, ऑनलाइन क्लास चलो, ज्वाइन कर लेना 5 मिनट्स में, ज्वाइन कर रही हूँ वापस, है ना? ठीक है, अब उनको वॉशरूम जाना है, किसी को कहीं जाना है। मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग, ज्वाइन करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को ना 5 मिनट्स में। ओके